हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आई नो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आया है और यहाँ तक कि कैमरे पर भी धूल वूल जम चुकी है। पर यार मैं वीडियो बनाना चाहता था बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कारणवश मैं नहीं बना पाया, काम में बिजी था थोड़ा सा, इस वजह से वीडियोस नहीं बन पाए। और उससे भी पहले मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ लास्ट वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। आई नो व्यूज़ ज़्यादा नहीं है बट जिस हिसाब से आपने उस रेशो में मुझे लाइक्स दिए या फिर अपने कमेंट करे तो उसके लिए रियली थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है आप सब जब ऐसे कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो। सच बता रहा हूँ भाई लोग, दिल पे लगती है। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही लाइक करते रहिएगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आगे भी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो यार फिलहाल आज मैं बात करने वाला हूँ अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरी जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था और आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्चुअली नहीं, क्योंकि यार मेरी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है वो बिल्कुल भी आइडियलाइज करने वाली नहीं रही है, बिल्कुल भी ऐसी नहीं रही है कि कोई बोले कि हाँ यार इस तरीके से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, बल्कि मेरी उसकी उलट ही रही है कि कोई भी बोलेगा कि भाई इस तरीके से ट्रेनिंग बिल्कुल भी मत करना। तो यार काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो कि आपको नहीं करनी है। तो कुछ चीज़ें प्लीज, जो गलत चीज़ें मत सीख लेना, इधर से सुनना और इधर से निकाल देना। ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ एक लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैंने लिया था, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज इसमें ऐसे सीखने वीखने वाला कुछ खास है नहीं, बट कुछ चीज़ें जरूर मैं बताऊंगा एंड में जो कि आपको नहीं करनी है, जो मैंने की थी। तो यार साल था 2012 और मेरी होने वाली थी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अगर आप देखें आईएचएम के पैटर्न में तो उसमें 2 सेमेस्टर्स होते हैं जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, यानी कि 2 बैचेस में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। आपका जो ए से लेके एन एम तक के नाम वाले स्टूडेंट्स हैं वो पहले ट्रेनिंग पे जाते हैं 3rd सेमेस्टर में, और आपके 4th सेमेस्टर में एन से लेके जेड तक के नाम वाले स्टूडेंट्स जाते हैं ना। भाई मेरा नाम आता था वी से, तो मेरा ऑब्वियसली विंटर बैच में ट्रेनिंग होने वाला था, यानी कि मेरा ट्रेनिंग शुरू होना था दिसंबर से। पर सही बताऊं भाई लोग, तो यार ट्रेनिंग से पहले बहुत बुरा हाल था, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि क्या होगा यार आगे आने वाली ट्रेनिंग में, क्योंकि ऑलरेडी सीनियर्स ने डरा रखा था, अपने साथ वाले बच्चे जो लोग ट्रेनिंग करके आ रहे थे वो डरा रहे थे। सब लोगों ने ऐसा डर का माहौल पैदा कर दिया था कि समझ नहीं आ रहा था आखिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आखिर होने क्या वाला है। तो यार फाइनली वो टाइम आया जिस समय मेरी ट्रेनिंग लग चुकी थी रेडिसन ब्लू प्लाजा न्यू दिल्ली में, ये एयरपोर्ट के पास का होटल है। तो यार डे था 6 दिसंबर, जिस दिन मुझे पहले दिन होटल में जाना था और मेरे साथ किसी और फ्रेंड की ट्रेनिंग भी नहीं लगी हुई थी, तो मैं एक अकेला बंदा था अपने कॉलेज से जो कि वहाँ पे जा रहा था। और जब आप अकेले होते हो तो और बुरी हालत हो जाती है भाई, क्योंकि आपको थोड़ा सा जो एक मॉरल सपोर्ट आपके फ्रेंड्स वगैरह देते हैं वो आपको नहीं मिल रहा होता, उस समय बहुत अजीब लग रहा होता है। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फर्स्ट टाइम था जब मैं ऐसे होटल में जा रहा था, 5 स्टार होटल में जा रहा था, उससे पहले 5 स्टार होटल देखा भी नहीं था। तो उस दिन होटल में एंटर किया, मेरे साथ काफ़ी सारे और ट्रेनीज भी थे जिन्होंने उस दिन ज्वाइन करना था, जो अलग अलग कॉलेजेस से आए हुए थे। पहली बात तो मुझे यही नहीं पता था कि बैक एरिया से एंट्री करनी होती है, फिर पता लगा कि यार फ्रंट ऑफ द हाउस से नहीं, आपको बैक एरिया से एंट्री करनी होती है। मतलब आप उस एरिया से नहीं जाते हो जहाँ से गेस्ट जाते हैं, आपको पीछे से एक रास्ता होता है, वहाँ से आपको जाना होता है। वहाँ से हमने एंटर किया तो होटल हमने सुना था इतना बड़ा होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, जो बाहर से था, लेकिन जब आप बैक एरिया से एंट्री करते हो ना, आपको टोटली एक अलग दुनिया दिखती है। वो दुनिया जो कि आपको मतलब कहीं भी ऑन रिकॉर्ड्स नहीं दिखती है, कहीं भी आपको वीडियोस में नहीं दिखती है। उस एरिया को जब आप देखते हो तो आप सोचते हो यार ये ऐसा, तो मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा होटल में। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैंने जब पहली बार बैक एरिया देखा तो मुझे लगा यार ये तो उतना मतलब चमकता दमकता जगह दिख नहीं रहा है, वो बिल्कुल प्लेन एरिया होता है जहाँ पे आपका सब कुछ बहुत प्लेन होता है, बहुत सिंपल होता है, लाइट सिंपल होती हैं, सब कुछ एकदम डेकोरेशन नाम के कुछ चीज़ होती नहीं है। तो आप अंदर जाते हो तो आपको फील आता है कि ओके ये वर्किंग एरिया है, ठीक है। फिर पहुंच गए हम ट्रेनिंग मैनेजर के पास और वहाँ पे मुझे एक्चुअली पता लगा मेरे कॉलेज का एक और स्टूडेंट है जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया है। मैं बता नहीं सकता गाइस कितना अच्छा लग रहा था उस समय कि किसी को मैं जानता हूँ जो कि मेरे साथ में ट्रेनिंग करने वाला है मेरे कॉलेज का। बट इवेंचुअली एक और चीज़ मैं बता दूँ कि वो एक ऐसा बंदा था जिससे मेरी कभी कॉलेज में ट्रेनिंग से पहले कभी बात नहीं हुई थी, और ट्रेनिंग के बाद भी शायद एक आधी बारी बात हुई होगी। खैर ट्रेनिंग मैनेजर ने हमारा इंडक्शन लेना चालू करा, मतलब पहले दिन हमें ब्रीफ किया जा रहा था कि क्या क्या है होटल में, क्या होटल के बारे में सब कुछ चीज़ें हमें बताई जा रही थी। लेकिन सही बताऊँ ना, वो सब चीज़ें दिमाग में घुस नहीं रही थी, क्योंकि ऑलरेडी सबने इतनी टेंशन दे रखी थी दिमाग में कि भाई 12-12 15-15 घंटे का ड्यूटी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। दिमाग ऐसा चल रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था होने क्या वाला है। तभी भाई ट्रेनिंग मैनेजर ने ना एक बहुत ही अच्छी बात बोली जिससे ना दिल का बताऊं आधा बोझ ना उसी समय खत्म हो गया। वो था कि रेडिसन ब्लू प्लाजा न्यू दिल्ली में ट्रेनीज को केवल 9 घंटे की ड्यूटी करनी होती है।
यार मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही थी उस समय कि भाई 15-15 घंटे जैसे सब लोग बोल रहे थे कि करनी पड़ेगी, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 9 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी और अपना काम खत्म। और यार ये डर शुरुआत में जायज़ भी होता है, क्योंकि यार देखो आपने अभी तक ऐसा कभी काम किया नहीं होता है कि 15-15 घंटे डायरेक्टली आपने काम किया हो। आप 4-5 घंटे मैक्सिमम अपने कॉलेज में जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें खड़े रहते हो, उसमें भी कई लोग बेहोश होने लग जाते हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। तो यार यही कारण था जिस वजह से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा था कि भाई 9 घंटे की अपनी ट्रेनिंग होने वाली है। ऑल्दो अगर सही बताऊँ तो ऐसा होता नहीं था कि 9 घंटे आपको 9 घंटे में जाने दिया जाता था, 10-11 घंटे हो ही जाते थे रेगुलर बेसिस पे, लेकिन इट वाज बेटर। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर होटल में ऐसा ही होता है, हर जगह के रूल्स अलग होते हैं, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे ये रूल था, वो हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद निकला। तो यार फिर मैं गया अपने फर्स्ट डिपार्टमेंट में, जहाँ पे मेरे को भेजा गया था, जो कि था आपका गार्ड मांजर, यानी कि आपका कोल्ड किचन, जहाँ पे आपकी सारी कोल्ड प्रिपरेशंस होती हैं, चाहे वो आपके सैलड्स हो, कोल्ड कट्स हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे प्रिपेयर होती थी। मोस्टली मतलब आपका कटिंग वगैरह का ही काम रहता था। मुझे शुरुआत में वहाँ पे केवल क्लीनिंग पे लगाया गया था। मुझे बोल दिया जाता था कि भैया किचन में सब जगह क्लीन कर देना है, आपको सब कुछ क्लीन करना है, वॉक इन के अंदर जाके क्लीन करना है, सब कुछ क्लीन करना है। तो पहला हफ्ता तो मैं ये सभी करता रहा। उसके बाद नेक्स्ट वीक में मेरे को थोड़ा बहुत कटिंग वगैरह करने के लिए बोला गया कि तुम आप ये सारी चीज़ें कट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने कट करना शुरू करा, चाहे वो आपकी वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो, जितने भी आपके सैलड्स बनते थे उनके लिए जो कटिंग वगैरह चाहिए होती थी वो सब मैं कर देता था। थर्ड वीक भी मेरी ट्रेनिंग गार्ड मांजर में ही थी। तो थर्ड वीक में शेफ़ ने बोला कि क्या तुझे मेयोनीज़ बनाना आता है? तो मैंने बोला हाँ मुझे बनानी आती है, क्योंकि यार होटल मैनेजमेंट में तो मतलब कॉलेज में तो बनाई थी मेयोनीज़। अब आप जब कॉलेज में मेयोनीज़ बनाते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हो 2 अंडे की मेयोनीज़, 3 अंडे की मेयोनीज़, लेकिन शेफ़ ने मुझे सीधे पकड़ा दिया 15 अंडे। और उस समय मैं शेफ़ को मना भी नहीं कर पाया। तो मैंने जैसे ही मेयोनीज़ बनाना शुरू करा, फट गई। अरे मेयोनीज़, जिन लोगों को मेयोनीज़ नहीं पता, बेसिकली वो एक एग का और आपका जो ऑयल होता है उसका एमल्सिफिकेशन होता है, और उसको आपको बहुत तेज़ी से बीट करना पड़ता है, तभी जाके वो एक मेयोनीज़ बन के आती है। अब यार मेरे को 2-3 अंडे मेयोनीज़ बनाने आती थी, लेकिन मैंने 15 अंडों की एक साथ मेयोनीज़ कभी नहीं बनाई थी। तो वो उसके बाद क्या हुआ, जब वो मेयोनीज़ फटी ना भाई साहब, शेफ़ ने मेरी, पहली बार था जब मैं शेफ़ के मुंह से सुन रहा था। और यार मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था ट्रेनिंग में, जब मैं गालियाँ सुन रहा था, जब मैं मतलब डांट सुन रहा था, तो मेरा भी मुंह इतना सा हो गया। आई नो थोड़ा वो था। उसके बाद शेफ़ ने भी बाद में आके मुझे समझाया कि यार ऐसे नहीं होता, कॉस्टिंग देखना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं होटल में। और मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि मुझे जब अगर कोई काम मुझे ढंग से नहीं हो पाता है तो मुझे वो क्लियरली बोलना पड़ेगा। खैर पहले 3 हफ्ते की ट्रेनिंग यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी और काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने देख ली थी कैसे होती हैं होटल में, काफ़ी कुछ पता लगा था। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग लगी द कबाब फैक्ट्री में, जो कि एक रेस्टोरेंट था और बहुत ही ज़्यादा बिजी रेस्टोरेंट था। मतलब कोई भी अगर अपना कभी रेस्टोरेंट खोलना चाहे ना, वो ऐसे ही चाहेगा कि मेरा रेस्टोरेंट ऐसे बिजी रहे। वहाँ पे कवर होते थे केवल 102, लेकिन उसके पर डे की जो सेल होती थी वो 3-4 लाख तक जाती थी। यानी कि 102 कवर तो होते थे, लेकिन उससे ज़्यादा ही कवर आपका रेस्टोरेंट करता था। कभी कभी 200 कवर्स, कभी 180 कवर, उससे भी ज़्यादा कई बार हो जाता था। तो वो टोटली बिजी रेस्टोरेंट था और केवल शाम को 7 बजे से लेके रात के 11 या 12 बजे तक खुलता था। और सच में यार मेरे लिए तो बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था वहाँ का, क्योंकि मैं अकेला ट्रेनी था वहाँ पे और मेरी शिफ्ट शुरू होती थी 4 बजे से। सही बताऊँ ना, शाम को 7 बजे ऐसा लगता था कि आप वॉर जोन में पहुँच गए और वहाँ पे गोलियाँ चलना शुरू हो गई है। इतना तगड़ा बिजी होता था। शाम को 7 बजे से ही आपके रेस्टोरेंट में फुल होना शुरू हो जाता था और रात के 11-12-1 बजे तक टोटली पैक्ड रहता था। अब आप खुद लगा सकते हैं कि अकेला मैं ट्रेनी पूरा टोटली बैक एरिया कर रहा होता था। कटलरी, क्रॉकरी, ग्लासवेयर, सारा कुछ वाइपिंग करना होता था, सारा कुछ स्टैक करना होता था, बाहर प्रोवाइड करना होता था, सब कुछ केवल एक ट्रेनी। वहाँ के 4 हफ्ते, मैंने 4 हफ्ते लगातार वहाँ पे ट्रेनिंग करी और वहाँ के 4 हफ्तों ने मेरे को बैक एरिया में टोटली मास्टर बना दिया कि भैया कैसे आपको फटाफट कटलरी निकालनी है, क्रॉकरीज निकालनी है, आपका ग्लासवेयर निकालना है। ये इस चीज़ों में तो टोटली स्पीड पकड़ ली थी भाई ने ना। कई लोग, जिन लोगों ने ट्रेनिंग अभी तक नहीं करी होगी, तो उन लोगों को लग रहा होगा यार बैक एरिया में ही घूमते रहते हो क्या आप? तो बिल्कुल हाँ, आप जो फ्रंट ऑफ द हाउस है उसमें आपको ज़्यादा जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप गेस्ट के सामने नहीं जा सकते उस समय, सिंपली बिकॉज आपको कुछ नहीं आता है। उसका रीज़न यही है।
इसलिए मेरे को भी बैक एरिया में ही रखा गया था और मुझे बैक एरिया में टोटली मतलब इन चीज़ों के लिए रखा जाता था और उसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को एक्चुअली मिलता है यार। वहाँ पे यार अगर मैं एक एक्सपीरियंस बताऊँ तो वहाँ पे एक कैप्टन था अपना, जो कि वैसे तो 2 कैप्टन थे, एक बहुत अच्छे थे, दूसरा वाला जो था वो यंग था, तो उसको इतना ज़्यादा मतलब अभी एक्सपीरियंस नहीं था। नॉलेज थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ की कमी थी, यानी कि उसके अंदर प्रेशर हैंडलिंग जो थी वो चीज़ उसको अभी नहीं आती थी। तो होता क्या था, कभी भी अगर कोई गेस्ट उसको कुछ सुना देगा ना, उसका टोटली मुंह रेड पड़ जाता था और वो उसको हैंडल नहीं कर पाता था और बैक एरिया में आके चिल्लाने लग जाता था। एक दिन ऐसे ही किसी गेस्ट ने उसको कुछ सुना दिया था और उसके बाद वो बैक एरिया में आया और वहाँ पे एक स्टाफ कुछ खा रहा था, उसको उसने देख लिया और वो उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने मुझे देखा और मेरे पे भी चिल्लाना शुरू कर दिया और भाई उसकी आवाज़ चली गई बाहर तक, क्योंकि वो बिल्कुल गेट के पास था और जो बैक एरिया का डोर होता है वहाँ के पास में था और वहीं पे से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ बाहर चली गई। मैनेजर भी वहीं पास में था, तो मैनेजर ने अंदर आके उसकी इतनी तगड़ी वाट लगाई ना, मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब मैनेजर ने जो शांत तरीके से उसकी ली ना, बाय गॉड, उस समय मेरे को बड़ा खुशी हो रही थी, मैं बता नहीं सकता हूँ। एक्चुअली होना नहीं चाहिए ऐसा कुछ, लेकिन उस समय बहुत खुशी फील हो रही थी बिकॉज वो हमेशा आके मुझ पे चिल्ला रहा होता था और मैं उस पर कुछ नहीं बोल पाता था। खैर गाइज, ये सब चीज़ों का तो लगा धंधा है, ये सब चीज़ें होती रहती है। जब आप भी जाओगे तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ इस तरीके के सिचुएशंस होंगी, क्योंकि प्रेशर्ड इन्वायरमेंट में काम करना होता है। खैर यार भाई लोग, मेरे 1.5 महीने निकल चुके थे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के और नेक्स्ट मेरी लगी किचन में, जो कि मेन किचन था, काफ़ी बड़ा था और वहाँ पे बहुत सारे ट्रेनीज जनरली रहते थे। तो यार वहीं पे मुझे एक फेलो ट्रेनी मिला जिसने मुझे एक बहुत ही खतरनाक चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया, झटका। नाउ आई एम श्योर काफ़ी आप में से काफ़ी लोग शायद इसके बारे में जानते होंगे, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देता हूँ। बेसिकली झटका होटल लाइन में आप तब बोला जाता है जब आपकी ड्यूटी होती है और आप उस दिन नहीं रिपोर्ट करते हो और एब्सेंट मार देते हो और उस समय छुट्टी ले लेते हो विदाउट इन्फॉर्मिंग, तो उसे बोला जाता है झटका। तो भाई लोग, ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये चीज़ें करें। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, इसको कृपया करके अपनी लाइफ में ना फॉलो करें तो ही ज़्यादा बढ़िया होगा। तो उस ट्रेनी ने मुझे बताया कि भाई हमारा शेड्यूल, जैसे कि सबको पता ही था कि एक वीकली शेड्यूल लगता था। उसकी वजह से होता क्या था कि जहाँ भी हम अगर बिजी एरियाज़ में जाते थे और वहाँ पे ट्रेनी एक से ज़्यादा होते थे, तो वहाँ पे चांसेस हो जाते थे कि हम झटका मार सकें। बट मैं ये किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, उससे नुकसान ही होता है। फ़ायदा आपको एक छोटा सा फ़ायदा होगा कि उस दिन आपने मस्त ऑफ ले लिया, छुट्टी ले ली, किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि भाई अगर आप कुछ चीज़ काम कर रहे हो और कुछ चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो आप उससे बेसिकली भागने की कोशिश कर रहे हो। अब वो चीज़ें मुझे रियलाइज़ होती हैं, लेकिन उस समय नहीं होती थी, क्योंकि उस समय हम भी छोटे थे और हम भी स्टूडेंट थे, हमको कोई बताने वाला ज़्यादा था नहीं। तो यार भाई लोग, झटके से रिलेटेड एक और स्टोरी है जो कि मैं पहले दिन रिकॉर्ड करना भूल गया, इसलिए नेक्स्ट डे ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो लाइक भी जरूर करो और सब्सक्राइब भी करो भाई लोग। तो खैर यार, मेरी ट्रेनिंग लगी हुई थी अभी हाउसकीपिंग में, और हाउसकीपिंग में ये सीन होता था कि जब भी बैंक्वेट बिजी होता था तो वो सारे ट्रेनिंग्स हाउसकीपिंग के बैंक्वेट में चले जाया करते थे हाफ डे के लिए। यानी कि अगर मैं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक अपनी ट्रेनिंग करता था हाउसकीपिंग में, और उसके बाद शाम को 7 बजे से फिर से बैंक्वेट में जाना पड़ता था 11-12 बजे तक के लिए। नाउ द कैच इज कि मैं मॉर्निंग में मतलब हाउसकीपिंग में नहीं जाता था, मैं सीधे शाम को 7 बजे बैंक्वेट में रिपोर्ट कर दिया करता था। तो इस तरीके से भाई के हाफ डे झटके चल रहे थे कभी कभार जब भी बैंक्वेट में फंक्शन हुआ करता था। वन फाइन डे एक दिन आया जिस दिन बैंक्वेट में बड़ा फंक्शन था, और उस दिन लगभग 15-16 ट्रेनीज को हाउसकीपिंग से बुलाया गया था शाम को 7 बजे बैंक्वेट में। तो यार मैंने सोचा यार यहाँ तो बहुत सारे ट्रेनीज आ रहे हैं, तो क्यों ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो उस दिन मैं मॉर्निंग में हाउसकीपिंग नहीं किया और शाम को 7 बजे की जब बारी आई तो झटका। उसी शाम को 8-8:30 बजे के आसपास मेरे दोस्त का फोन आया जो कि होटल में ड्यूटी कर रहा था। भाई तेरी बैंक्वेट में ड्यूटी थी? मैंने बोला हाँ। बोलता भाई तू गया कि नहीं गया? मैंने बोला नहीं। तो मेरा दोस्त बोला 15 ट्रेनीज में से केवल 3 ट्रेनीज आ रखे हैं। बता नहीं सकता हूँ दोस्तों कैसा फील हो रहा था उस समय। कुछ दिन पहले ही मैंने एक एप्रिसिएशन लेटर मुझे मिला था कि यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब इन बैंक्वेट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, और एक आज का दिन था जिस दिन नेक्स्ट डे मुझे वार्निंग लेटर साइन करना था। मतलब लोग होते हैं कि जब बहुत सारे एप्रिसिएशन लेटर्स अपने ले रहे होते हैं अपनी ट्रेनिंग से, बहुत सारे ये सारे चीज़ें दिखाने के लिए ले रहे होते हैं, मैं उस समय अगले दिन वार्निंग लेटर साइन कर रहा था। नॉट ओनली मी, मेरे साथ जितने भी वो ट्रेनीज ने मतलब झटका मार दिया था वो सारे लोग वार्निंग लेटर साइन कर रहे थे। नाउ ये स्टोरी सुनाने का रीज़न यही था कि भाई होता क्या है कि अगर आप डिफॉल्टर बनते हो किसी भी चीज़ में, चाहे अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहे हो या आपने कुछ गलती कर दी है, तो आपको वार्निंग लेटर साइन करने पड़ते हैं।
जहां आपके 3 वार्निंग लेटर हो गए तो वहां पे ट्रेनिंग मैनेजर के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो आपकी ट्रेनिंग को खत्म कर सकते हैं, वहीं पे आपको ट्रेनिंग छोड़नी पड़ जाएगी। उसका मतलब ये है कि इन केस अगर ट्रेनिंग मैनेजर ने ऐसा कर दिया तो आपका साल बर्बाद भी हो सकता है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। मींस यू आर अ डिफॉल्टर। हाउसकीपिंग में भी मेरे 2-3 हफ्ते गए, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। मतलब मैं पब्लिक एरियाज़ में रहता था, पब्लिक एरियाज़ में मेरे को डस्टिंग वगैरह करने के लिए दिया जाता था, कई बार वैक्यूमिंग के लिए दिया जाता था। हाउसकीपिंग भाई सही बताऊँ ना, सबसे बेस्ट लगा मुझे। कुछ काम नहीं करना होता था, सुबह 7 बजे आ गए, रिपोर्ट किया अपना, कुछ किसी भी एरिया में आपको भेज दिया गया, वहाँ पे वो हेल्प करने के लिए रह गए, और उसके बाद 4 बजे अपना गायब हो गए। ऐसे करते करते यार मेरी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी और मेरे केवल 2 हफ्ते बचे थे, जिसमें मुझे फ्रंट ऑफिस में भेजा गया। इतने महारथी हो चुके थे ना तब तक ट्रेनिंग के कि भैया हमने खा दिया, गायब। और भाई स्टाइपेंड की तो बात भूल ही जाओ। स्टाइपेंड मिलता था मुझे वहाँ पे 350 रुपये पर महीना, तो वो मैंने लिया भी नहीं था। वो सारा मैंने एक साथ आखिरी में लिया, 1200-1300 रुपये आए, मुझे बहुत अच्छा लगा उस समय। पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरीके से ट्रेनिंग मत करिएगा, बिकॉज अगर आप ट्रेनिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप ये मान लीजिए आप जब जॉब में जाओगे डेफिनेटली यू कैन डू मच मच बेटर एंड यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट जब आप ट्रेनिंग में ही इस तरीके से करेंगे तो आपसे मतलब आप चीज़ें सीख नहीं पाओगे। ऑल्दो वो ट्रेनिंग होती है, उसमें ज़्यादा कुछ आप करते नहीं हो, लेकिन आप अगर बैक एरिया में भी चीज़ें सीखोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है फ्यूचर में। कुल मिला के बात यही है भैया कि ये जो सब मैंने बताया इसको एक कान से सुनना, एक कान से निकाल देना। ये सिर्फ एक लाइफ एक्सपीरियंस था जो मैं बता रहा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपनी ट्रेनिंग बढ़िया से करना, अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करना जब भी आपकी होगी। और अगर आपको और भी बहुत कुछ जानना है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में कि क्या आप सीख सकते हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में और क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसके लिए मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिसमें आपको पता लगेगा कि कितना कुछ पॉजिटिव निकल के आ सकता है आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से। यहाँ पे मिल जाएगा। तो यार आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है। आगे भी मैं बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस लेके आने वाला हूँ, चाहे वो मेरा पहला प्लेसमेंट एक्सपीरियंस हो, जॉब एक्सपीरियंस हो, मेरा पहला अब्रॉड एक्सपीरियंस हो, कैसे बाहर गया, ये बहुत कुछ चीज़ें आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक भी करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।